गणेश पांडाल खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर तोता का ताल आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन गुरुवार को कथावाचिका पंडित गरिमा किशोरी जी द्वारा शुकदेव जन्म, परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह किसकी है, तो भोलेनाथ ने बताया कि वह मुंड किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी के हैं। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती, शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। वह पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और ना ही बदले जा सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ये तोता के ताल में खेमेश्वर मंदिर में लोहा मंडी में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जिसमें कि बड़ा ही आनंद आ रहा है। विगत जब गणेश चतुर्थी थी, उस दिन यहाँ पर भव्य कलश यात्रा हुई। तदुपरांत 20 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई है। आज द्वितीय दिवस था श्रीमद् भागवत कथा का। इतना आनंद आ रहा है। वैसे तो हर जगह ही बहुत आनंद आता है, हर जगह, क्योंकि साक्षात रूप से ठाकुर जी विराजमान होते हैं। जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो वहां तो आनंद आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी के साथ साथ गणेश जी भी विराजमान है, इसलिए और आनंद जो हमारा है दुगुना हो गया है। सबको बहुत आनंद आ रहा है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कथा कहते हुए भी, और सब बहुत भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगी कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने धर्म से भटक रही है बहुत, और धर्म से भी भटक रहे हैं। इन कारणों से वो अनचाहे मार्गों पर भी भटक रहे हैं। इसलिए अपने धर्म से, अध्यात्म से हमको जुड़ना चाहिए। जब हम भक्ति के मार्ग से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी भी परेशानी आए, कितना भी जीवन में कठिन समय आए, ठाकुर जी उस समय को इतने इजीली निकाल देते हैं कि बड़ी से बड़ी जो कठिनाई होती है, बड़ी धीमी से, बड़े ही आराम से निकल जाती है। और हम जो भी हमको चाहिए ठाकुर जी हमको सब देते हैं। इसलिए ठाकुर जी से मेरी यही निवेदन है कि आप सबका, मेरा भी, सारी युवा पीढ़ी का, सब ठाकुर जी से जुड़े और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। राधे राधे, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल गणपति बप्पा मोरया। भागवत का आगमन हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गरिमा दीदी के साथ यह वृंदावन खुद चल के आया है, और दूसरी बार हमें गरिमा जी से मिलने का मौका मिला। हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। जय जय श्री राधे। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं आगरा कालामहल से आई हूँ और दीदी की भागवत कथा सुनने है। आज भागवत का तीसरा दिन है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि दीदी हमारे आगरा में दोबारा आई हैं, और हमें बहुत उत्साह हो रहा था कि हम दीदी से एक बार मिल के आए और उनकी भागवत सुन के आए। जैसे ही दीदी भागवत करती है, ऐसा लगता है जैसे वृंदावन यहाँ बसा हुआ है। इतना अच्छा लगता है हमको, कुछ कहने के लिए लगता है, बस वृंदावन बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता है। जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर दूसरी बार गरिमा दीदी का आगरे में दोबारा भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और दोबारा मौका मिल रहा है कथा सुनने का, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी दिल्ली इच्छा है कि ये साल में बार बार होना चाहिए, ताकि हमें भी ज्ञान मिले और हम लोग भी आगे बढ़े अपनी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है भागवत कथाओं से, क्योंकि हमें ये जरूरी है हमारे जीवन में कि ये मतलब हमें सुनना चाहिए ज्ञान की लहरें। और दीदी की कथा का वाचन जो है बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा है। राधे राधे।